हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईसीएमआर की तरफ से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी, और सैलरी गवर्नमेंट पे स्केल अच्छी ऑफर हो रही है। एलिजिबिलिटी में ग्रेजुएशन है, अलग अलग सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, अप्लाई कर सकेंगे। अलग अलग विषय वाले यहाँ पर उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एप्लीकेशन फीस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की। बिल्कुल नो फी रहेगा। विमेन ऑल फीमेल कैंडिडेट, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया अलग अलग सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, थोड़ा सा आपको, अगर आप ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप ये ऑप्शंस देख लें, कई सारे ऑप्शंस हैं। सबसे लास्ट से शुरू किया सीरियल नंबर 10 से, टेक्निकल असिस्टेंट में पोस्ट क्लास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, मीन्स बी टेक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फर्स्ट क्लास अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड एक्टिविटीज के लिए बैचलर डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मेडिकल सोशियोलॉजी या फिर न्यूट्रिशन या फिर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हैं या फिर एंथ्रोपोलॉजी से या फिर इकोनॉमिक्स से या न्यूट्रिशन से या मेडिकल सोशियोलॉजी से, फर्स्ट क्लास में 60% या अबव, तब आप अप्लाई कर सकते हैं फील्ड एक्टिविटीज टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। इसी तरीके से स्क्रॉल अप करेंगे तो और भी वैकेंसीज अलग अलग ग्रेजुएट्स के लिए है। टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे उनके पास बैचलर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ या फिर एपिडेमियोलॉजी या फिर कम्युनिटी हेल्थ या फिर मेडिकल सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी वाले वही इसमें पब्लिक हेल्थ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस में ब्रॉड हो गया, जो भी सोशल साइंस वाले एरिया से बिलोंग करते हैं। बैचलर डिग्री सोशियोलॉजी, या फिर मेडिकल सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर सोशल वर्क, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट 60% या अबव मार्क्स के साथ है तो टेक्निकल असिस्टेंट सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ पोस्ट 10th पास के लिए भी हैं या आईटीआई के लिए, वो भी देखेंगे। बेसिकली मैंने ग्रेजुएट थंबनेल पे लिखा है तो ग्रेजुएट के लिए पहले कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री अगर कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पोस्ट का नाम टेक्निकल असिस्टेंट ही रहेगा, बट जैसे कि स्पेशलाइजेशन कोई कम्युनिकेशन है, कोई हेल्थ है, कोई रिसर्च है, तो उसके लिए अलग अलग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर टेक्निकल असिस्टेंट कम्युनिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री, मास कम्युनिकेशन रहता है ना, या विजुअल कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग या डिजाइनिंग, इनमें से किसी से ग्रेजुएट है फर्स्ट क्लास से या अबव से तो अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च मैनेजमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, 60% या अबव मार्क्स के साथ कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या हेल्थ मैनेजमेंट से या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से या पब्लिक हेल्थ से या एपिडेमियोलॉजी से या कम्युनिटी हेल्थ से या क्लिनिकल रिसर्च से, बायोमेडिकल साइंसेज से या बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप रिसर्च मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी सामने लिखा है 1 2 5 ऐसे। लेबोरेटरी में है तो माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ है, सीरियल नंबर 4 पे है तो 3 2 1 भी है, देख लेते हैं। प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामर में जैसे 5 वैकेंसीज दिखाई दे रही है, तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, यानी बीसीए किया है या बैचलर कंप्यूटर साइंस किया है या बीएससी इन आईटी किया है, कोई भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं एंड इंजीनियर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से होना चाहिए। और डिप्लोमा बेसिस पे करेंगे तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन या बी टेक बेसिस पे करेंगे तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए जिनके पास स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्किंग के लिए तो वही कंप्यूटर साइंस नेटवर्किंग वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली यही है। एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार के अंतर्गत आता है ये। अब इसमें जो पोस्ट है बेसिकली लेबोरेटरी अटेंडेंट की 10th पास है या आईटीआई है तो अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होने से 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आईटीआई है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट बहुत सारे ग्रेजुएट हैं, सोशल साइंस, कॉमर्स, सब हो ही गया कवर, सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, बाकी तो सब हो ही गया। कॉमर्स है ही, आर्ट्स, लाइफ साइंसेज है ही, मैथ्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है ही, तो इस तरीके से काफ़ी सारे ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होनी है। और पे स्केल बहुत अच्छी है, 35,400 की बेसिक पे रहेगी। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट 33 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसपे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 15 वैकेंसीज हैं। कहीं पे मान लें SC ST के लिए नहीं है सीट, तो ऐसे केस में आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। UR मतलब जनरल कैटेगरी, UR मीन्स अनरिजर्व, जिसे हम जनरल कैटेगरी बुलाते हैं। 35,400 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज ऐड कर देंगे तो सैलरी अच्छी बनेगी, 50,000 तो बनेंगे मंथली। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है ये, इसमें टोटल 14 वैकेंसीज है, ये भी अच्छा है। अगर 10th पास है और 1 ईयर का रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है फील्ड में तो फिर 14 वैकेंसीज है, या फिर ITI वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। एज लिमिट बोल रहे हैं कि लैब असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है उसके लिए 25 ईयर्स ही अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट मतलब जनरल कैटेगरी के लिए होती है। और अगर आप टेक्निकल जो असिस्टेंट की पोस्ट कवर की जो ग्रेजुएट्स के लिए, उसके लिए ऊपरी आयु सीमा अच्छी है, 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर छूट मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। एप्लीकेशन फीस वगैरह देख लेते हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कंबाइंड फॉर कंडक्टिंग CBT। CBT कहाँ कहाँ पे होगा? चेन्नई में होगा। सब चेन्नई 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 चेन्नई, एग्जाम के लिए चेन्नई जाना पड़ेगा आपको। तो जाना चाहते हैं तो फिर अ कॉमन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल 3 इंस्टीट्यूट फॉर ईच ऑफ दीज डिसिप्लिन्स। तो मतलब जॉब लोकेशन भी चेन्नई हो सकती है, या इनके यूनिट जहाँ जहाँ ऑल ओवर इंडिया में होंगे वहाँ वहाँ आपको जाना होगा। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। परमानेंट जॉब के लिए तो क्या कोई भी स्टेट जा सकते हैं, फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे 1500 फीस लेते हैं, यहाँ पे 300 ले रहे हैं। कुछ कैंडिडेट का तो फीस है ही नहीं। विमेन कैंडिडेट को फीस नहीं है, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWBD, एक्स सर्विसमैन, इन सबको कोई भी नो फी है, 0 फी। तो मेल कैंडिडेट्स, जनरल कैटेगरी के, EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, उनको 300 रुपया नॉन रिफंडेबल फीस है, बस इतना ही है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन है सब कुछ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है, हाईलाइट्स एग्जाम की डेट इसमें है। एज में रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को 5 साल की। तो जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है ना, टेक्निकल असिस्टेंट या कुछ ऐसे, उसके लिए 35 ईयर्स हो जाएगी। SC ST कैंडिडेट, OBC है तो 33। PWD को मिनिमम 10 ईयर्स की छूट मिलती है, तो ऐसे। इसके बाद और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें एडवर्टीजमेंट में देख ले, 32 पेजेस की है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, चेन्नई उसके लोकेशन रहेगा। फिलहाल जो चेन्नई में ही एग्ज़ाम होंगे, तो ये सब तो रहेगा। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बोल रहे हैं कि 100 मार्क्स का रहेगा, 90 मिनट्स आपको दिया रहेगा। सिर्फ इंग्लिश में होगा क्वेश्चन पेपर, तो आप देख लें इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं जो, वही अप्लाई करें। अदरवाइज द रिटन एग्जामिनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इसको मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, हिंदी में नहीं है, चेन्नई में है। हिंदी में नहीं है, हिंदी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फिर आप अगर इंग्लिश से बहुत कंफर्टेबल है, क्वेश्चन पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, आंसर भी कर लेंगे, तो फिर तभी अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई छोड़ दें। इसके और वैकेंसीज में कवर कर दूंगी आपके लिए। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है फिर, तो काफ़ी हार्ड हो जाएगा इस हिसाब से। काफ़ी सेलेक्टिव है कि इन्होंने इंग्लिश में ही रखा है। प्लस जो है एक एडेंडम आया था, उसमें देखते हैं हिंदी किया क्या। हिंदी तो नहीं किया इन्होंने। इसकी जो एग्ज़ाम की डेट वगैरह रहेगी वो दिया हुआ है। 18 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, 8 नवंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करने की 3rd वीक ऑफ नवंबर से, और 100 मार्क्स का CBT रहेगा, वो 4th वीक ऑफ नवंबर 2023 से रहेगा। और इसमें जो है बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इसमें से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह का ये प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, ये प्रोफॉर्मा आपको चेक कर लेना है। तो ये रहेगा। इसके आगे एग्जाम के आगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज विल बी शॉर्टलिस्टेड। 3 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। और इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट, पर्सनली फॉर डॉक्यूमेंट, तो इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। तो अच्छा है, ओनली 1 एग्जाम। बाकी डिटेल्स के लिए जैसे ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो इसमें कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये पहला वाला जो लिंक है ना, इसको आपको क्लिक करना है। ये जो पहला है ना, NIE, ये वाला पे क्लिक कर लेना, या लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें करियर आपको दिखाई देगा।
ये करियर ऑप्शन ओपन होगा। करियर ऑप्शन में इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट चेन्नई, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ये पूरा लिंक दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कुछ चेंजेस आएंगे तो ये वेबसाइट आपको चेक करते रहेगा। अभी एडेंडम कुछ आया हुआ है। और डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट सबसे नीचे में यहाँ पे देखिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, ये है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं डिटेल्स। बाकी ये मुझे बहुत इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इंग्लिश मीडियम दिया हुआ है, हिंदी मीडियम नहीं दिया हुआ है, तो बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, जिन कैंडिडेट के लिए इंग्लिश अच्छा है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंटरव्यू वगैरह का झमेला नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब रहेगी। बाकी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं।